हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके सामने लेकर आ गए दोस्तों, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पी टाइप एंड एन टाइप के सेमीकंडक्टर की। तो बेसिकली आपको याद होगा कि इसके पहले का जो लेक्चर हुआ था, यानी कि जो लेक्चर नंबर 2 हमारा हुआ था इसके पहले का, उसमें हमने स्टडी किया था कि कौन कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। और हमने देखा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने देखा था। उसके बारे में हर एक जानकारी आपको दी थी दोस्तों। और यह भी बताया था कि एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। तो आज दोस्तों हमें यही पढ़ना है कि कौन कौन से 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं एक्सट्रिंसिक के कैटेगरी में। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज एन टाइप एंड दूसरा होता है पी टाइप। तो ये दोनों क्या होते हैं, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, वो सभी चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम से थोड़ा आइडिया मिल जाना चाहिए। एन का मतलब होता है दोस्तों निगेटिव। अब ये निगेटिव क्यों होता है, क्या रीजन है, ये सभी चीज एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप्ड विथ ए पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। हमने बताया था आपको कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसमें डोपिंग होता है नॉर्मली। सेम इसी प्रकार अगर आपका जो डोपिंग हो रहा है यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल का, लेकिन उसमें जो डोप किया जा रहा है, जो इंप्योरिटी यूज किया जा रहा है, वो एक अगर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया या फिर एंटीमनी हो गया। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ये सब चीजें पहले भी, ठीक है ना। तो जब भी कोई सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर डोपिंग हो रहा है और उसमें डोपिंग के लिए जो हेल्प हो रहा है, जो यूज हो रहा है, वो है अगर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जैसे कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो हमें सेमीकंडक्टर मिलेगा वो मिलेगा हमें एन टाइप का, यानी निगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर। तो सिंस एवरी पेंटावेलेंट डोपेंट एटम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन, इट इज कॉल्ड एज द डोनर इंप्योरिटी। नाम से पता चलना चाहिए कि पेंटावेलेंट डोपेंट जो होता है ना, हमेशा बिकॉज ऑफ द वैलेंसी ऑफ द पेंटावेलेंट, तो एक इलेक्ट्रॉन वो हमेशा ना किसी और को दे देता है, दान कर देता है, डोनेट कर देता है। तो जब भी वो डोनेट कर देगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है और वो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा। देयरफॉर इसको हम लोग डोनर इंप्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। एंड यही नेचर की वजह से उसके पास एन टाइप का चार्ज जो है वो आता है। एंड एज दिस सेमीकंडक्टर हैज ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड इट्स कंडक्टिविटी इज ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज कैरियर, इसीलिए इसको कहा जाता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब ये सेमीकंडक्टर के पास बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कहां पे, उसके कंडक्शन बैंड के अंदर। एंड इसी के वजह से इसका जो कंडक्टिविटी होता है दोस्तों, ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स हो जाता है। दैट्स व्हाई ये टाइप का सेमीकंडक्टर को एन टाइप का सेमीकंडक्टर मानते हैं। और ये टाइप के अंदर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NH। क्या होता है Ne? दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ फीचर्स की अगर बात करें, जो हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसके कुछ फीचर्स के हिसाब से बात करें तो जो हमारा डोनर एटम होता है इसके अंदर, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। तो वेन एवर दे आर लूजिंग सम इलेक्ट्रॉन, डोनर एटम जो है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इट बिकम ए पॉजिटिवली चार्ज आयन। जब वो खुद लूज करेगा तो क्या बन जाएगा, खुद वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर का सबसे पहला फीचर, सबसे पहला खासियत यही होता है कि जो डोनर एटम होता है, जब भी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो बन जाता है एक पॉजिटिव चार्ज आयन, ठीक है। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द होल्स। दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लाइक ग्रेटर देन NH, ठीक है। नंबर ऑफ होल से यहाँ पे क्या है, बड़ा है, ठीक है। एंड व्हेन एनर्जी सप्लाइड एक्सटर्नली, जब हम लोग एनर्जी को क्या करते हैं, एक्सटर्नली सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो निगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है एंड जो पॉजिटिव चार्ज होल्स होता है, ये कंडक्शन के लिए क्या हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये जो हमने चर्चा किया, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी, वो क्या था, किसका था, वो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में हमने कहा था। अब चलते हैं दोस्तों अगला टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं पी। तो पी यानी पॉजिटिव, जैसे एन का मतलब निगेटिव था वैसे पी का मतलब पॉजिटिव है। तो ये एक बेसिक तौर पे याद रखने के लिए चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हो डिफरेंशिएट करने के लिए या फिर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर, उम्मीद करता हूँ एन टाइप का सेमीकंडक्टर आपको समझ गया होगा। अभी हम लोग को पढ़ना है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जब भी कोई सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के जो क्रिस्टल होते हैं, इसको अगर डोप किया जाता है
विथ ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। देखो फर्क देखो, हमने जो एन टाइप में पढ़ा वो एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी यूज कर रहे थे जैसे कि फॉस्फोरस वगैरह, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग डोपिंग के लिए जो इंप्योरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी यूज कर रहे हैं, जैसे कि बोरॉन हो गया या फिर एल्यूमिनियम हो गया या फिर इंडियम हो गया। इसीलिए यहाँ पे जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है वो अलग मिलता है, यानी पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलता है, पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलता है। और यहाँ पे जो डोपेंट है वो ट्राईवैलेंट एटम है और इसके पास क्या होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है कम होता है एज दैट ऑफ सिलिकॉन एटम। तो जो भी सिलिकॉन एटम है उससे वो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस होता है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हर जो ट्राईवैलेंट डोपेंट जो होता है ना, हर ट्राईवैलेंट डोपेंट जो होता है इट एटम शेयर इट्स 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अपने वो आसपास के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो शेयर करता है, नाइबरिंग एटम के साथ शेयर करता है अपने सिलिकॉन एटम के साथ टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि हर ट्राईवैलेंट डोपेंट एटम अपना 3 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ शेयर करता है, 3 नाइबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ शेयर करता है, सो दैट वो एक कोवेलेंट बॉन्ड को बना सकें। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो एक्सेप्टर एटम्स जो होते हैं ना, जो एक्सेप्टर एटम्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं और इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। देयरफॉर इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इट डोप्ड विद द ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी के साथ ड्रॉप इसके लिए ही किया जाता है, इसीलिए वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन पाता है। और ये पी टाइप के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ होल्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, NH इज ग्रेटर देन Ni, नंबर ऑफ होल्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर है, यहाँ पे उल्टा है उसका। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फीचर्स क्या है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की, तो जो एक्सेप्टर होता है, द एक्सेप्टर एटम्स एक्वायर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम निगेटिवली चार्ज। जैसे ही एक्सेप्टर एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को जब ले लेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव बन जाएगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले रहा है, एक्वायर कर ले रहा है, तो वो खुद क्या बन जा रहा है, एक निगेटिवली चार्ज आयन बन जाता है। फिर साथ ही में सेकंड पॉइंट ये है कि जो नंबर ऑफ होल्स जो है इसमें बहुत ही ज्यादा क्या है, बड़े हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि NH इज ग्रेटर देन Ni। ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड वही अगर बात करें कि जो इसमें जो एनर्जी सप्लाइड जो हो रहा है एक्सटर्नली, अगर उसको सप्लाई किया जाए, यानी कि व्हेनेवर द एनर्जी सप्लाइड एक्सटर्नली, जो पॉजिटिव चार्ज जो होल होते हैं या फिर निगेटिवली चार्ज जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो हमेशा कंडक्शन के लिए अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया दोस्तों, क्या पढ़ा, 2 चीज इंपॉर्टेंटली पढ़ लिया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो 2 टाइप थे, पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर, ये दोनों ही हमने देख लिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि जो पी टाइप और एन टाइप था वो किसका टाइप था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टाइप था। तो यहां पे हम एक चीज बोला जाता है यहां पे कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं दोनों ही टाइप के वो न्यूट्रल होते हैं। तो यहां पे हमारा टॉपिक वो है कि चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि कैसे हमारा पी टाइप और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है। तो ये जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, इट हैज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होते हैं, बट दीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय द डोनर एटम। इसको सप्लाई कौन कर रहा है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप के सेमीकंडक्टर के पास जो प्रेजेंट है दोस्तों, वो कौन सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है बाय द डोनर एटम। कौन सप्लाई कर रहा है, डोनर एटम कर रहा है, जो कि खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। एंड जब यहां पे हर एक एटम, अगर बात करें हम लोग, सिंस ईच एटम ऑफ द डोनर इंप्योरिटी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जो एटम खुद आ रहा है वो क्या है, खुद एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है वो, यानी उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। जो डोनर इंप्योरिटी जो था, डोनर इंप्योरिटी का हर जो एटम है, कोई भी एटम अगर आप उठा लो डोनर इंप्योरिटी का, तो वो क्या है, खुद एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें यानी कि कोई भी चार्ज नहीं है, नेगेटिव ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस इंप्योरिटी के हेल्प से जो भी कंडक्टर बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाएगा, क्योंकि उसके पास भी कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे ही पी टाइप के लिए अगर कंसिडर करेंगे सिमिलरली, तो जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, इट हैज द होल्स और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, होल्स होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स का एब्सेंस होता है, कहां पे, सम एनर्जी लेवल्स पे। एंड जब भी ये इलेक्ट्रॉन एक होस्ट एटम से आता है एंड ये लेवल को फिल करता है, तो जो होस्ट एटम जो आ रहा है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। एंड जो डोपेंट एटम होता है वो क्या बन जाता है, निगेटिवली चार्ज बन जाता है। तो लेकिन जो सेमीकंडक्टर उससे जो बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से वो क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। यानी कि इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इन शॉर्ट हमें 2 चीज यहाँ पे आइडिया मिल गया कि भले ही हमने देखा एन टाइप का भी और पी टाइप का, तो दोनों ही, हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर भी और पी टाइप का सेमीकंडक्टर भी, दोनों
कि दोनों ही क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन आपको पूछता है व्हाई एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो आप डेफिनेटली ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको वो लिख सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ आज का मैं टॉपिक, आज का जो सेशन है मैं समाप्त करता हूं दोस्तों। छोटा सा ही लेक्चर लेकर आया था जिसमें आपको क्लियर करना था कि पी टाइप एन टाइप का सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एग्जैक्टली क्या होता है, साथ ही में कैसे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये भी हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी टॉपिक्स आज हमने कवर कराए हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच कि आपने हमारा आज वीडियो देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल स्टडी मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो भी आएगा लेक्चर हमारा, उसमें हम फटाफट से और भी ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।